हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम थोड़े साइकोलॉजिकल थ्रिलर के ऊपर जाएंगे। हाँ, इंस्टाग्राम की गली में मेरे को कुछ रिकमेंडेशंस मिली है, तो अब मैं उनको कवर करने वाला हूँ। उनमें से एक ये है, देखते हैं अगर अच्छी लगी मुझे तो ऑब्वियसली आगे भी उन्हीं पे बात करूँगा, नहीं तो छोड़ देंगे वो छोड़ देंगे। तो हाँ, आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो 2024 की मूवी है जिसका नाम है ए डिफरेंट मैन। और इसमें तुम्हें, अगर तुम मार्वल को फॉलो करते हो तो अगर तुम्हें विंटर सोल्जर पता है, ठीक है, बकी बार्न्स, ये उसी कैरेक्टर के एक्टर ने निभाया है इस कैरेक्टर को भी। हाँ, तो अब बात करते हैं, थोड़ी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, ऑब्वियसली इसमें मेटाफोरिक चीज़ें होंगी। मैं उन्हीं को थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँगा जितना मुझे समझ आया। तो हाँ, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी कुछ अलग दिखता है या सुन के अच्छा लगता है तो ज़रूर से जाके मूवी देखना। सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हें अच्छा लगे, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि और लोगों को पता चले कि हाँ, कुछ अंडररेटेड मूवीज़ के बारे में बात करनी जा रही है और कर रहा हूँ थोड़ी बहुत जितनी हो पा रही है। तो मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है एक इंसान की जिसका फेस डिसओरिएंटेड है और थोड़ी शक्ल खराब है, और वो मूवी में दिखाया जाता है कि उसके लिए वो बर्डन बन चुका है, क्योंकि वो किसी से भी नॉर्मली बात नहीं कर पाता। उसका जो शाइनेस है वो बढ़ चुका है, वो किसी से बात नहीं करना चाहता कि लोग उसको कैसे देखेंगे। वो ये सोचता हमेशा हमेशा अपने रूम में रहता है, और ज़्यादातर सिर्फ ऑडिशन देने जाता है, वो भी उन रोल्स के जिसमें उसको बीस्ट बनाया जाता है। ब्यूटी एंड द बीस्ट, बीस्ट वाले कैरेक्टर्स ही उसको मिलते हैं, और वो उनको देने जाता है, ऑडिशंस भी देता है, बट ऑब्वियसली उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उसके कंपटीशन है कुछ ऐसे लोग जो कि बहुत अच्छे दिखते हैं। तो उसे अंदर ही अंदर लगने लग जाता है कि ये दुनिया ही अच्छे लोगों की और मैं अलग हूँ, तो ये मेरे लिए खराब है कि मैं अलग हूँ सबसे। तो वो उस टाइम सोचता है कि मेरे को उन जैसा ही होना चाहिए, और फिर स्टोरी पास ऑन करती है। और इसी स्टोरी में एक कैरेक्टर होती है जो उसके पड़ोस में आके रहने लग जाती है, जिससे उसकी दोस्ती तो हो जाती है और मूवमेंट भी करता है। मतलब बातचीत कर रहे होते हैं तो अच्छा मूवमेंट बन जाता है, जहाँ वो किस करने वाले होते हैं, बट फिर लड़की भी याद आ जाता है शक्ल के बारे में, और लौंडे को भी एकदम से उसकी इनसिक्योरिटी हिट कर जाती है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट टूट जाता है, और जिसकी वजह से जो उसकी इनसिक्योरिटी का पीक होता है वो हिट कर जाता है। उसके बाद स्टोरी कंटिन्यू होती है, वहाँ से बात करेंगे। तो मेटाफोरिकली एक पार्क में लगा होता है अब्राहम लिंकन का स्टैचू, जो कि डायरेक्टली मेटाफोरिकली मतलब है मास्क का, जो कि उसको लगता है कि उसने मुखौटा पहन रखा है जो हमारा लीड है। और जिस फ्लोर पे ऑजवर्ल्ड रहता है, जो अपना लीड है ऑजवर्ल्ड, वो रहता है उसके एक फ्लोर ऊपर, जो उसके घर के बिल्कुल ऊपर है। वहाँ से पानी टपकता रहता है, और एक दिन पता चलता है कि कुछ ऐसा हो गया है कि वहाँ सुसाइड करी है किसी ने। और जब वो उस जगह जाता है तो उसको सबसे पहले अटेंशन मिलती है किसकी? एक बिल्ली की। क्यों? वो मेटाफोरिकली ये दिखाना चाहते थे कि दोनों अकेले हैं, तो जब भी वो किसी अकेले को पाता है तो वो अपने साथ ले आता है उसको, और कोशिश करता है कि वो उसके साथ हो जाए, जो कि तुम्हें लोनलीनेस दिखा रहा है ओजवाल्ड की कितनी हो चुकी है। उसकी जो ऊपर उसके, क्योंकि जो कैट का ओनर है वो मर चुका है, तो ओजवाल्ड उस कैट को अपने पास ले आता है और उसके साथ रहने लग जाता है। तो जब ओजवाल्ड और वो कैट जो लोनली हो चुकी है क्योंकि उसका ओनर मर चुका है, वो एक साथ रहने लग जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑजवर्ल्ड से एडवर्ड ल्यूमिनॉल बनने का, जो कि बहुत वो ही होता है। तुमने अगर ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, जितने भी देखे हैं, तो तुम्हें बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है। यहाँ फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसमें वो स्किन फाड़ के निकालता है। तो अगर किसी को थोड़ा अजीब लगता है ये फटी गली चीज़ें देखना, मारकाट, तो हाँ, वो थोड़ा सीन है जिसमें तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, एंग्शियस हो जाओगे, या तुम्हें ईयू फील आ सकती है और डर भी लग सकता है कि ये कितना अजीब है। और जैसे ही ऑसवर्ड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एडवर्ड में, तो वो बाहर निकल जाता है दुनिया घूमने, और दुनिया घूमते घूमते हमें दिखाया जाता है कि जो लाइट लैंप्स हैं उनकी कलर अलग अलग होते जा रही है जैसे वो चलते जा रहा है। तो वो चीज़ें सिग्निफाई करती हैं कि अब उसने रियल कलर देखना चालू किया है, या उसको ऐसा लगने लगा है कि मैंने बहुत सारे कलर देखे हैं, अब चालू करें। बट क्या वो सही सोच रहा है? फिर मूवी में एक ऐसी चीज़ दिखाई जाती है जब तुम सोचोगे कि आई एम लिटरल सीइंग इट, और मूवी में ये होता है। तो मूवी में जो वो चाहता है कि वो जो लड़की है जो उसके पड़ोस में रहने आई हुई है, वो किसी और के साथ होती है उस प्रेजेंट टाइम में जब वो ऑजवर्ल्ड होता है। बट जैसे वो एडवर्ड बना तो लड़की भाव देने लग गई, बंदे का काम अच्छा चलने लग गया, वो एक एक्टर बन चुका है, वो पैम्पलेट्स पे आता है, तो एक पॉपुलर गाय हो चुका है जो भी उसको चाहिए था, एक परफेक्ट नॉर्मल गाय बन चुका है वो। बट उसे वो लड़की भी चाहिए, क्योंकि वो ही एक चीज़ थी जिसने उसकी इनसिक्योरिटी को हिट करा था बहुत तगड़े तरीके से। और जब उसने उसको वापस से देखा तो वो उसके पीछे चला गया, सिंपली पीछे चला गया और उसको पाने की कोशिश करने लगा। तो उसने देखा कि थिएटर रोल चल रहे हैं, और जो उसका खुद का कैरेक्टर था ओजवर्ल्ड, वो उस लड़की ने पूरा लिख लिया है, और उसको लिख के
उस पर एक प्ले लिख दिया जो कि वो चाहती थी। और उस प्ले में जो हमारा एडवर्ड है, जो कि ऑसवाल्ड है, वो आ चुका है और उसी ने वो रोल ऑक्यूपाई कर लिया। और वो जो हाफ मास्क है जो उसका ऑसवाल्ड का था, वो उसको पहनता है ताकि कैरेक्टर में घुस सके। वैसे वो खुद ही कैरेक्टर है तो उसे क्या ही घुसना है, वो खुद ही वो है, ठीक है। बट सिनेमा हिस्ट्री में एक अनोखा ट्विस्ट कि ऑसवाल्ड तो असलियत में कोई और है, या ऑसवाल्ड जैसा एक और है जो कि टेक ओवर करने लग जाता है धीरे धीरे। मतलब एडवर्ड का उस लड़की के साथ सही चल रहा है, सब मस्त चल रहा है, गुड गुड हो रहा है। अब वो भी कर चुके हैं, बट वो करने के बीच में उससे कहती है कि एडवर्ड क्या तुम ऑसवाल्ड का मास्क लगा के ये सब कर सकते हो ताकि मैं पहचान सकूं। ऑब्वियसली मैंने कैरेक्टर को जन्म दिया है तो मैं कर सकती हूँ ना ये सब, जो कि उसको अजीब लगता है बट वो करता है। और फिर वो लड़की को हंसी मजाक में टाल देती है और उतार के रख देता है। बट धीरे धीरे हमें दिखता है कि उस लड़की को अब जो नया ऑसवाल्ड आया है इसके लाइफ में, बट उस लड़की को अब जो ऑसवाल्ड आया था एक दिन थिएटर में ऑडिशन देने के लिए इस कैरेक्टर के लिए जो ऑसवाल्ड है, इसकी कुछ कितना कंफ्यूज कर रहा हूँ तुम्हें। हाँ तो हाँ, वो उससे धीरे धीरे कनेक्टेड होने लग जाती है, जो एडवर्ड को बिल्कुल नहीं पसंद आता क्योंकि एडवर्ड वो बंदा था और उसने अपने आप को चेंज किया उसके लिए, लड़की के लिए। बट लड़की को वो बंदा जो पास्ट में वो था खुद, वैसे ही कोई पसंद आ रहा है। तो हाँ, वहां से मूवी थोड़ी जाती है, जो पागलपन की हदें होती हैं वो पागलपन की हदें पार करने लग जाता है एडवर्ड। और फिर उसका एंड क्या होता है, जो कि एक तरीके से ये भी दिखाता है कि इम्परफेक्शंस को अपनाओ, और दूसरा ये भी दिखाता है कि लड़की के चक्कर में पागल ना बनो। और मूवी में दिखता है कि शक्ल मैटर्स, बट हाफ टाइम के बाद वो दिखाने लगे थे कि शक्ल लिटरली मैटर्स। और कैसे, क्यों? क्योंकि ऑसवाल्ड ऐसा ऑसवाल्ड इतना अच्छा कर ले रहा है जो एडवर्ड सोच रहा था बट वो कर नहीं पाया क्योंकि उसको इनसिक्योरिटीज इतनी थी। देखो शुरुआत में ऑसवाल्ड या जो एडवर्ड का कैरेक्टर है वो खुद ही खुश नहीं होता अपने कैरेक्टर से, अपने फेशियल डिफॉर्मिटी से। बट जब उसे लगता है कि उसे चेंज करना चाहिए, वो चेंज होता है दुनिया के साथ साथ। बट दुनिया उसको उसमें भी नहीं अपनाती क्योंकि वो बहुत ही नॉर्मल हो गया था। जो वो डिफरेंट टेबल था तो वो अलग था, बट जब वो नॉर्मल हो गया तो वो नॉर्मल हो गया ना, फिर उसको कुछ अस्तित्व भी नहीं बचा था। जो कि वो बन के आया था वो उसमें खत्म सा होता गया और वो आखिर आते आते खत्म हो गया। और जब उसको जो वो अलग आदमी जो खुद था, जब उसको किसी और में दिखा या लोगों को किसी और में दिखा तो शायद से वो झेल नहीं पाया। और मूवी उसी बारे में बात करती है और मूवी फकडअप कर जाती है तुम्हारे दिमाग को। जब तुम मूवी खत्म करके बैठोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये क्या था, ये ख्याली पुलाव था या सच में था। और जब तुम सोचोगे कि हाँ ये सच में था तो तुम्हें मूवी अपने अंदर झकझोर लेती है और बस तुम सोचते रह जाते हो। हाँ तो हाँ, मूवी थोड़ी है जो तुम्हारे दिमाग को चैलेंज करेगी। तो हाँ, मूवी अगर तुम्हें ऐसी मूवीज देखना पसंद है तो जाके मूवी देखना जिसका नाम है डिफरेंट मैन। मूवी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है सबकी, तो हाँ मस्ट वॉच तो है, एक बार तो देख सकते हो। तो हाँ, साइकोलॉजिकल थ्रिलर एज अ जॉनर पसंद है तो बताना, मैं और लाऊंगा एक दो वीडियोस, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नजर से दुरुस्त रहना, आते रहना अल्फा वर्ल्ड में वापस से। भाई को सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो पसंद आई, नहीं तो लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों को, ताकि पता चले कि कोई एक बंदा है जो अंडररेटेड मूवीज के भी रिव्यूज लाता है। बाय।